किस चीज़ का फ्रैक्शनेशन करना है? हमारे लिए फ्रैक्शनेशन करना है सेल के कंटेंट्स का। देखिए, अगर सेल के कंटेंट का अगर हमारे लिए फ्रैक्शनेशन करना है तो एक किसी पर्टिकुलर सेल में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे एक सेल में मल्टीपल सेल ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं, ऑर्गेनेलीज की प्रेजेंस हो सकती है। वो हो सकते हैं कि शायद उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसमें पेरोक्सीसोम्स हो सकते हैं, और उसमें लाइसोसोम्स भी हो सकते हैं। बट ये कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हम जानते हैं। तो अगर कोई सेल है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर, हम ये जानते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें एक कोई पर्टिकुलर एंजाइम की एक स्पेसिफिक प्रेजेंस होगी, ये हम जानते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमारे पास अगर फ्रैक्शनेट हो जाएगा तो हम उसमें एक पर्टिकुलर स्पेशल एंजाइम है या कोई स्पेशल कंपोनेंट है उसमें जो प्रेजेंट होगा, उसको हम एक क्राइटेरिया बना सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर एंजाइम निकाल के। मान लीजिए अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या कोई और दूसरा सेल ऑर्गेनेली है तो कुछ ना कुछ उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिस बेसिस पर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट आया है वो एक्चुअल में वही है कि नहीं है। क्योंकि ये सेल फ्रैक्शनेशन बहुत छोटा है, हमें तो सेल भी नेकेड आइज से नहीं समझ में आती है, उसके लिए भी हमें जो है माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब उसके अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट हैं तो इनको तो देखना और पॉसिबल ही नहीं है। बट हमारे पास ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप हैं, बट हमें इसको आइसोलेट करना है। आइसोलेशन इज डिफरेंट टास्क। तो अब देखिए, इसके लिए एक टेक्निक है जैसे कि जिसको हम जानते हैं, अगर सब सेल्यूलर फ्रैक्शंस को, सेल के सब सेल्यूलर फ्रैक्शंस को अगर आइसोलेट करना है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे। द मेथड इज डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम। सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो है एक पर्टिकुलर मीडियम लिया जाएगा और वो मीडियम जो है वो मीडियम रहेगा सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज। क्योंकि सुक्रोज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि सुक्रोज के डेंसिटी ग्रेडियंट बनाए जा सकते हैं। सुक्रोज के डेंसिटी ग्रेडियंट बनाना पॉसिबल है, इसके डेंसिटी ग्रेडियंट बना लिए जाएंगे। इसमें जो है डिफरेंट ऑर्गेनेली जो हैं अलग अलग रीजन्स पर फ्रैक्शनेट हो जाएंगे। कैसे? देखिए, हमारे पास एक सबसे पहले एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, उस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर इसमें जो है अपर साइड में जो है 1 मोलर सुक्रोज है और लोअर साइड में जो है लोएस्ट रीच में जो है 2 मोलर सुक्रोज की प्रेजेंस है। मतलब मोलरिटी बढ़ रही है। अब जब ये मोलरिटी बढ़ रही है, इसमें जो हम कंटेंट देख रहे हैं, मतलब इसमें जो है सुक्रोज के ग्रेडियंट्स बन जाएंगे। इसमें जो है सुक्रोज ग्रेडियंट है अवेलेबल। अब अगर इन सुक्रोज ग्रेडियंट्स को, मतलब इसमें जो है सुक्रोज को जो है हमने इसमें एडअप किया हुआ है और इसी में हमने जो है सस्पेंडेड मटेरियल को अब हम इसके ऊपर जो है रखेंगे। जो भी हमारा फ्रैक्शनेशन हमें जिसका लेना है तो हम वो मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी यहाँ पर,
इस सुक्रोज ग्रेडियंट में जैसे ही हम इसके लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम जो रेंज यूज करेंगे वो होगी 65,000 जी पर 2 आवर्स। इतनी जो है हमने ये रेंज यूज़ किया हुआ है इसको फ्रैक्शनेट करने के लिए। तो जैसे ही अब इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को आप रन के बाद देखोगे यहाँ पर, तो इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपके लिए अलग अलग फ्रैक्शनेशन मिलने वाले हैं। वो अलग अलग फ्रैक्शनेट जो होंगे कंटेंट, वो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। एक तो जो सॉल्यूशन था इसमें ऑलरेडी वो तो रहेगा ही, सुक्रोज का सॉल्यूशन तो इसमें है ही, सुक्रोज ग्रेडियंट्स जो थे। अब जो सुक्रोज के ग्रेडियंट बने हुए थे, तो यहाँ पर हमने मान लीजिए अगर ये 3 सेल ऑर्गेनेली थे, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें जो लाइसोसोम होगा वो सबसे लाइटर वेट में जो है वो प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको एक बैंड मिलने वाला है, वो लाइसोसोम्स फिल्ड होगा। और इसका जो वेट जो अप्रॉक्सीमेट जो निकल के आएगा वो होगा 1.12 ग्राम पर ml। ऐसी एक वैल्यू कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं कि कितना निकल के आया ग्राम पर ml। सेकंड जो है, इससे लाइटर वेट का जो कंटेंट जो मतलब इससे जो हैवी होगा, इससे जो लाइसोसोम से, वो होगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। वो अप्रॉक्सीमेट होगा 1.18 ग्राम पर ml। और थर्ड जो कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो कंटेंट होगा पेरोक्सीसोम्स का। ये होंगे 1.23 ग्राम पर ml। इस तरीके का जो कंटेंट है ये हमारे लिए डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है, हमारे लिए सबसेलुलर फ्रैक्शनेशन से हमने इसको ऑब्टेन्ड किया हुआ है। दैट मीन्स जब हमने इस तरीके की प्रोसीजर अप्लाई किया, जब इस टेक्निक को, तो सबसे पहले क्या है, हमारे लिए जो भी कोई सेल होती है उस सेल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको ब्रोकन अप करना पड़ता है। मतलब हमने उसको सबसे पहले ब्रेक किया, उसमें हम मैकेनिकल डिसरप्शन भी कर सकते हैं। अगर हमें सेल को तोड़ना है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम होमोजेनाइजर बोलते हैं, होमोजेनाइजर से हम सेल को ब्रेक कर सकते हैं। तो सेल से जो है हमारे लिए होमोजेनस कंटेंट जो है वो टॉप लेयर पर हम इसको यहाँ पर सस्पेंड करेंगे, सुक्रोज के ग्रेडियंट पर, यहाँ पर जो है सुक्रोज के सॉल्यूशन के ऊपर। फिर उसके बाद जो है हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे ही होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन पर जैसे ही इतने जी पर हम इसको इतने टाइम के लिए रन करेंगे, तो हमारे लिए जो है वो सेल के कंपोनेंट जो इसमें हम ऑब्टेंड करना चाह रहे थे, वो कंपोनेंट हमें यहाँ पर ऑब्टेंड हो जाएंगे। इस तरीके की मेथड जो है हम फ्रैक्शनेशन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो हम इसमें से जो भी चीज़ रिमूव करना चाहते हैं उसका रिमूवल भी पॉसिबल है। कौन सा कंटेंट हमारे लिए ऑब्टेन करना है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से सेलुलर फ्रैक्शनेशन पॉसिबल होता है।